धीमहि। कहते हैं साहब हमने तो हमारे अंदर टटोला कुछ विशेष मिला नहीं, कोई बात नहीं। यदि नहीं मिला है तो आओ भागवत में ढूंढते हैं। भागवत में पाया है, गीता में ढूंढा तुझे, भागवत में पाया है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो, धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदाम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत के अंदर वही परम सत्य मिलेगा और इसके अंदर जो धर्म की व्याख्या की गई है उसमें लेश मात्र भी कपट की बात नहीं है। प्रोज्झित कैतव है, कैतव माने छल। प्रोज्झित, देखो कोई यहां आदमी जेब कतरा आ जाए तो आप लोग उसको सीधा नहीं कहेंगे यार तू यहां से चला जा, तेरी बड़ी कृपा हुई, ऐसा नहीं कहेंगे। गला पकड़ेंगे, निकल यहां से। जरूरत पड़े तो आप दो चार उसके थप्पड़ भी मार दोगे, कोई कुछ नहीं कहने वाला। पुलिस भी नहीं कहेगी, कोई नहीं कहेगा। सब कहेंगे ठीक किया, पकड़ करके बाहर ले गए। ऐसे ही भागवत में जो धर्म बताया है वो कैसा है? प्रोज्झित कैतव है। फटकार पूर्वक इस छल को बाहर निकाला गया है। छल छद्म रहित धर्म है यहां। धर्म है प्रोज्झित कैतव है और बड़े बड़े महापुरुषों ने इनका आचरण किया है। निर्मत्सराणाम, मात्सर्य दोष भी जिनमें नहीं है। मात्सर्य दोष इतना छिपा हुआ होता है सज्जनों। हमने सुना है ये डेंगू मच्छर होता है, ये स्वच्छ पानी में पैदा होता है, सुना है ऐसा। स्वच्छ पानी में होता है तो कहा इसका मतलब स्वच्छ पानी नहीं रखेंगे, रखो पर ढक करके रखो। पानी को ढक करके रखना चाहिए। और ये भी कहा कि ये डेंगू का मच्छर होता है वो रात को नहीं खाता है, दिन को खाता है। ऐसा भी सुना है। सत्यता असत्यता तो जानते ही नहीं हम। ऐसे ही बहुत सावधानी रखते 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 भी ये मात्सर्य दोष ऐसा छिपा हुआ आ ही जाता है। साधना की ऊंची अवस्था में भी आ जाता है कि ये मात्सर्य दोष होता क्या है? मात्सर्य दोष होता है कि अच्छे पुरुषों में भी ये दोष इसलिए पाया जाता है, दूसरे की प्रशंसा सुनते हैं तो मन में एक भाव पैदा होता है कि ऐसे है नहीं, बोलते हैं। आप इतनी विशेषता बोल रहे हैं इनके लिए, मेरे मन में आएगा कि ऐसे ये है नहीं। ये जो मेरे मन में भाव आएगा, ये भाव, ये मात्सर्य दोष है। अर्थात इनकी प्रशंसा सुनकर के मैं हृदय से प्रसन्न न होकर उल्टा इनको इतनी प्रशंसा के लायक नहीं मानता, ये मात्सर्य दोष है। ये बहुत दूर अवस्था तक, साधन भजन करते भी दूर अवस्था तक रहता है।
अब देखो ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं तो लोग देखते हैं अरे ये तो मार्ग बड़ा कठिन है। अरे कठिन नहीं, ये तो सावधानी के लिए लिखा। आपके यहाँ, आप यहाँ से यदि कहाँ जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर, नासिक वगैरह, कहीं कहीं आता ही है कि आगे खतरनाक मोड़ है। इसका मतलब है कि आप वापस मुड़ जाओ, वापस बम्बई रवाना हो जाओ। खतरनाक मोड़ है का अर्थ यह है कि गाड़ी को थोड़ा धीरे करो, ब्रेक वगैरह लगा लो, धीमी गति में रखो, लाइट दो, मोड़ आ रहा है हॉर्न बजाओ, जो कुछ वहाँ के नियम है वो करो, धीरे 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 यूं यूं। उधर से गाड़ी दिखती नहीं है। रात्रि का समय तो लाइट लगाते रहो, हॉर्न लगाओ दिन में ज़्यादा, उधर का भी कोई हॉर्न आता हो तो सुनो, और अपनी गाड़ी की गति को कंट्रोल में रखो। लेकिन खतरनाक रास्ता है इसका मतलब जाओ ही मत, ये थोड़ा ही है, सावधानी के लिए है। इसी प्रकार से शास्त्रों में आता है कि ये दोष बहुत दूर अवस्था तक रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये दोष है और ये दोष रहेगा ही, जा ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ा ही है। यदि रास्ता जाने लायक नहीं होगा तो आपको पहले से ही मना कर दिया जाएगा कि देखो इसी रास्ता, यहाँ पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है, जा नहीं सकते, आप उधर से जो है मोड़ करके जाइए, पहले ही रोक देंगे आपको। कि आगे सड़क एकदम ही टूट गई, कोई पुलिया टूट गया, जा ही नहीं सकते, तो रोक देंगे और आप उधर से जाओ। रास्ता उपमार्ग बनाया हुआ रहता है। परंतु खतरनाक मोड़ है तो का अर्थ यही है कि थोड़ा सावधानी से चलो भाई। ऐसे ही मात्सर्य दोष न आ जाए, सावधानी से चलना चाहिए। ऐसे जो महापुरुष हैं उनका आचरण भागवत में बताया है। तो परम सत्य को ढूंढना है तो भागवत में ढूंढो। और इतना सरल काम है कि यदि भागवत सुनने की इच्छा भी हो जाएगी तो भगवान आकर हृदय में आसन लगाएंगे, अरे ये भागवत सुनना चाहता है, ओह बहुत अच्छी बात है। भागवत सुनने की इच्छा हुई और प्राणी बीच में ही मर गया तो उसका कल्याण पहले होगा। उसके मन में थी भागवत सुनूंगा, भागवत सुनूंगा, भागवत सुनूंगा, भागवत सुनूंगा, और मर गया, उसका कल्याण होगा। उसका कल्याण तो निश्चित भगवान को करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके संकल्प में भागवत सुनने का भाव हो गया, तो भगवान उसके हृदय में आकर बैठ गए। सज्जनों, अपने को संकल्प ही तो बनाना है, और क्या करना है? अपने को संकल्प ही बनाने हैं। शिव संकल्प मस्तु। सत्संग संकल्पों को ही सुधारता है। अर्जुन को भगवान ने क्या दिया? गीता सुना के क्या दिया? सोना चांदी द्रव्य मणि माणिक्य पदार्थ राज्य दिया। क्या उसने पहले ही कह दिया त्रिलोकी का राज्य दे दोगे तो भी मेरा शोक दूर नहीं होगा। शोक चिंता वगैरह कोई इनसे दूर थोड़ा ही होती है। शोक चिंता वगैरह ये इनसे दूर नहीं होती। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुनने की इच्छा से ही जब भगवान हृदय में बैठ जाते हैं तो फिर भागवत को सुन ले तो फिर कहना ही क्या है। यहां परम सत्य की उपलब्धि है। इसलिए कहते भागवत में ऐसी क्या विशेषता है? कहते निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत तो एक फल है, वृक्ष का फल। कौन से वृक्ष का? निगम वृक्ष का। निगम, निगम माने, निगम का अर्थ होता है शास्त्र।
हमारे जितने शास्त्र हैं उन शास्त्र रूपी वृक्ष का एक पका हुआ फल है। देखो फल होता है ना, उसमें सारे वृक्ष का गुण आकर के बैठ जाते हैं। वृक्ष में पत्ते भी होते हैं, टहनियाँ भी होती हैं, जड़ भी होता है। वृक्ष के अंदर अपना एक रस होता है। तो सारी विशेषताएं फल में आती हैं। सेव वृक्ष है, उसके पत्ते का जो लाभ है वो पत्ते से ही मिलता है। टहनियों में जो रस होता है वो टहनियों से मिलता है। जड़ के अंदर जो लाभ होता है वो जड़ में ही मिलता है। परंतु जड़ का, तने का, टहनियों का, पत्तों का, पुष्प का, सबका यदि हमको लाभ लेना है तो फल लो। फल के अंदर सब चीज मिलेगी। इसीलिए वृक्ष का फल यह ग्राह्य है। तो ये भागवत क्या है? शास्त्र रूपी एक वृक्ष है, उसका ये पका हुआ फल है। इसलिए भागवत में कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और अष्टांग योग, जो हम चाहते हैं कल्याण की बातें सब इसमें मिलती हैं। सिद्धियां भी कैसे प्राप्त हो, सिद्धियां भी इसमें है। परंतु साथ में ये भी कहा है कि इनका कोई जीवन में महत्व नहीं है। तो ये पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये कल्प वृक्ष रूपी शास्त्र कल्प वृक्ष है। शास्त्र में कोई निर्गुण से परमात्मा को, कोई सगुण से परमात्मा को, कोई और उपाय से परमात्मा को चाहते हैं तो ये कल्प वृक्ष है। जैसी इच्छा करोगे वैसी पूर्ण कामना होगी। तो भागवत के अंदर एक आर्य समाजी थे, उन्होंने देखा कि भागवत के अंदर तो केवल ये कृष्ण की और गोपियों की प्रेम कथाएं होंगी, ऐसा उनके संस्कार बैठा हुआ विचारों के। भागवत में क्या होगा? आर्य समाजी संस्कार थे उनमें। कई आर्य समाजी भी ईमानदार होते हैं। उनकी समस्याएं, उनकी शंकाएं वे अपने साफ शब्दों में कहते हैं, देखो जी भाई साहब बात ये है, ये आप जो अवतार करते हो ना, इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो कहते हैं ऐसे नहीं, अच्छा ऐसा या ओहो, वो स्वीकार भी कर लेते हैं। वादी भद्रम न पश्यति। जो दुराग्रही होते हैं वो अपने बात को छोड़ते नहीं है। तो वो आर्य समाजी ऐसी भावना बनाए हुए थे। तो उनके घर के पास ही कोई सत्संग का, ये भागवत का आयोजन था। एकदम उनकी भीत उधर नोहरा और वहाँ पर भागवत का आयोजन। तो वो अपने भीत के पास में जो कमरे की भीत थी, दीवार थी, उसमें जो फाटक था, मतलब खिड़की थी। अब मारवाड़ में तो खिड़की झरोखेदार पत्थर की बनाई हुई पुरानी खिड़कियां, वहां पर वो बैठ गए और भागवत सुनना चालू किया कि देखे तो सही क्या तमाशा है। पहले दिन भागवत सुनी तो भाई इसमें तो कोई बात ही नहीं। दूसरे दिन सुनी, तीसरे दिन सुनी, चौथे दिन भगवान का जन्म हुआ, पांचवें दिन रासलीला वगैरह का प्रसंग चला। अरे हम तो यूं ही सोच रहे थे, रासलीला में तो कोई ऐसी बात आती नहीं हमारी धारणा में। फिर सातवें दिन सुना, पूरी भागवत सुनी, और जो भागवत कहने वाला था उसके पास आकर के कहा कि आप जो है ये भागवत में लिखी हुई बातें हैं कि नहीं है किताब, आप भागवत पढ़ लो पहले, उसके बाद आप निर्णय करना। तो भागवत को पढ़ा तो कहा जी हमारे तो भावना ही दूसरी थी, भावना ही बदल गई।
एक सज्जन थे पीपाड़ के अध्यापक, महाराज जी के प्रवचनों से वर्षों से प्रभावित थे। वो कहते थे मैं महाराज जी के गीता से और महाराज जी के प्रवचन से प्रभावित हूं, पर हूं मैं अपने विचारधारा का ही आदमी। तो रिटायर्ड हो गए, समय उनको मिल गया, धोरे पर रहे 2-3 महीना, भयंकर ठंड थी, धोरे पर रहे, मुरली मनोहर धोरा। धोरे पर रहे तो वहां उन्होंने भागवत भी सुनी, महाराज जी के प्रवचन सुना, तो विचार किया कि ये किन्हीं बातों को पूरा समझे बिना एक मन में धारणा बना लेनी, ये तो अपने को गुमराह करना है, अपने को गुमराह करना है, चाहे जैसी धारणा बना ली। उन्होंने कहा कि भागवत में हमको केवल ज्ञान की बातें बताइए, कि जो ज्ञान, क्योंकि हमको ज्ञान की बातें ज़्यादा अच्छी लगती है, प्रेम की बातें अच्छी नहीं लगती, साफ कहा उन्होंने। तो जो भागवत में ज्ञान ज्ञान के प्रसंग थे वो छांट छांट करके दिए। उनका इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा। कुछ दिन के लिए आया था धोरे, लेकिन वो पूरा प्रसंग उन्होंने पढ़ा, मनन किया, कई दिन तक रहे वहाँ, धोरे पर रहे। दोपहर में महाराज जी का प्रवचन, सुबह महाराज जी की प्रार्थना, और भी महाराज जी के दर्शन, प्रश्नोत्तर, इधर वो स्वाध्याय। जाने लगे तो कहा मैंने बहुत, अब की बार यहाँ बहुत कुछ पाया है। तो ये भागवत क्या है सज्जनों, हम जो विषय इसमें से चाहेंगे वो चीज देगी। अब क्या है, हम यदि बता दें कि भागवत में अमुक अमुक मंत्र का जाप करो, आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा, तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन कल्याण की बात कहेंगे तो कोई महत्व नहीं देगा। ऐसा है नहीं, कोई चेष्टा नहीं करे कि हम कोई बता देंगे कोई ऐसा मंत्र है जिससे ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ऐसा है नहीं। तो उदाहरण के लिए कहा, हम लोगों की नीयत कैसी हो गई, लौकिक काम के लिए भागवत का यदि मंत्र बोलना होगा तो हम बड़े प्रेम से लेंगे, हाँ हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब, लौकिक काम के लिए। और वैसे भागवत ठीक है, अच्छी है, पढ़िए, भगवत प्राप्ति होती है इनका पठन मनन करने से। ठीक है, हाँ महाराज ठीक है, देखेंगे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। सब फलों में राजा कौन होता है? आम। और आम को सबसे ज्यादा कौन खाता है? तोता। और तोता अपनी टोंच कब मारता है? जब आम में मिठास होता है। कभी कभी केरियों को भी यूं खाते हुए देखा है, तो वो तोता नहीं खाता है, वो गिलहरी खाती है उसको। तोते की चोंच होती है यूं करके, यूं होती है, थोड़ी तिरछी, बहुत सुंदर उसकी चोंच, बहुत सुंदर उसकी आवाज, मीठी मीठी, बड़ी सुंदर भोली भाली उसकी सूरत तोते की। देखता है, उड़ता है तो आवाज करते करते उड़ता है। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। ऐसा सुंदर ये फल है कि इसको सुखदेव ने अपने मुख से खूब अच्छी तरह से चखा है, स्पर्श किया है, और अमृत जैसा रस बना करके इसने लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। लो खाओ, मैंने भी खाया है, तुम भी खाओ। सुखदेव जी ने एक बार ही भागवत सुनी और एक बार ही भागवत सुनाया।
एक बारी परीक्षित ने भागवत सुनी, कल्याण हो गया। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम। आओ आओ आओ। जब तक हम भगवान के अंदर एकाकार न हो जाए, हमारी समस्त वृत्तियां भगवान में न लग जाए, मन से भगवान का मनन, बुद्धि से भगवान की प्राप्ति का निश्चय, प्रत्येक इंद्रियों से भगवान का ही संस्पर्श ऐसा न हो जाए, तब तक इसको रसम पीवत, इस रस को पीते ही रहो। ये भागवत रस है, पीते रहो। मुंह बार बार पियो, बार बार। मुंह रहो रसिका भुवि, पृथ्वी पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और भावुका, बड़े भाव से आप इसका पीना चालू करो, भाव से पियो। मुंह रहो रसिका, और रसिक तो हो ही आप। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो जीवन में रस नहीं चाहता हो, नीरसता चाहता हो। रस चाहना, रस। रस क्या है? आनंद। रस क्या है? परमात्मा। रसो वही स है। ऐसा कोई आदमी नहीं, कोई प्राणी नहीं जो जीवन में सुख शांति आनंद न चाहता हो। साधन गलत पकड़ लिए बात अलग है, पर चाहते सब सुखी, जान करके कोई दुखी होना नहीं चाहता। पिबत भागवतम रसम आलयम मुहु। और अहो अहो, देखो देखो सामने रस पड़ा है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। ये 3 श्लोक बताए। एक में सत्य की व्याख्या की और 1-2 श्लोकों में भागवत की व्याख्या की कि ये भागवत सत्य स्वरूप भागवत, ये सत्य भागवत में मिलता है। अब भागवत की कथाएं बहुत हुई हैं व्यास जी के जमाने में भी। यहां अपने को जो कथा मिल रही है, अर्थात जो अभी श्रीमद् भागवत में कथा लिखी हुई है, वो 2 कथाएं चल रही हैं। एक कथा है सूत जी महाराज सुनाते हैं शौनकादि ऋषियों को, और उसी के अंतर्गत दूसरी कथा चलती है, सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं परीक्षित को। तो 2 जगह आयोजित हुआ, इस दृष्टि से नहीं देखना है। एक सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं, उसके अंतर्गत सुखदेव जी महाराज का प्रसंग छेड़ते हैं। जैसे रामचरितमानस को तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, और वो कहते हैं मैं कौन सी कथा सुनाता हूं जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाई थी। और याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, मैं तुमको वो कथा सुनाता हूं जो कथा भगवान शंकर ने गरुड़ जी को सुनाई थी, पार्वती को सुनाई थी। और भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, मैं तुमको वो कथा सुनाता हूं जो काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। ये एक यूं है, पर लास्ट की कथा कौन है, कौन कहते हैं? तुलसीदास जी महाराज। रामचरितमानस लिख रहे हैं तुलसीदास जी, लेकिन कहते हैं मैं तुमको याज्ञवल्क्य ने जो कथा सुनाई वो सुना रहा हूं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं भरद्वाज जी को, कि मैं शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाई वो सुनाता हूं। और पार्वती जी के सामने शंकर भगवान कहते हैं कि देखो पार्वती जी,
जो काकभूषण जी ने कथा सुनाई वो मैं तुमको सुनाता हूं। 4 संवाद है, लेकिन मुख्य संवाद तुलसीदास जी का है और उसमें अपने लोग श्रोता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत है, ये 2 का है, 2 संवाद है। सूत जी महाराज सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज के संवाद को। लेकिन कैसे, क्यों सुखदेव जी की जरूरत पड़ी सुनाने की, क्यों भागवत सुनाने की जरूरत पड़ी, इसके लिए कैसा सुंदर भूमिका का स्वरूप है भागवत का। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। बड़ा दिव्य क्षेत्र है नैमिषारण्य। अनिमिष क्षेत्र और नैमिषारण्य है, और अनिमिषों का क्षेत्र। अनिमिष माने देवता, देवताओं का। निमि नाम है पलकें। ये जो पलकें ना, ये होती, ये मनुष्यों की होती हैं, दूसरे प्राणियों की होती है। देवताओं की पलकें नहीं झपकती। इसीलिए जो देवता लोग भी सीता जी के स्वयंवर में आकर बैठे थे, तो जनक जी ने पहचान लिया कि देवता है। इस देव धनुज भट्टभारी ये सब आए, लेकिन कोई भी सीता जी के लिए ऐसा वर नहीं हुआ कि जो धनुष को तोड़ दे। तो देवता थे, तो जनक जी को क्या पता, उनको ज्ञान होगा, लेकिन सबसे बड़ा यह है कि देवताओं का पैर जमीन पर नहीं टिकता। दूसरा, देवताओं की पलकें यूं नहीं होती, अनिमिष होते हैं, अनिमिष। तो ये देवताओं का दिव्य क्षेत्र है नैमिषारण्य। क्यों? क्योंकि एक बार की बात है, सारे संत महात्माओं ने मिलकर के प्रार्थना की भगवान ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी महाराज, हमको एक ऐसी जगह बताओ जहां कोई राक्षस न आए। हम लोग एक बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ करना चाहते हैं, नहीं यज्ञ भी करना चाहते हैं। क्यों? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। उस समय कोई राक्षस आ जाए और आ जाए तो उनको क्रोध करना पड़े हमको, तो ये तो अच्छा नहीं, हमारी प्राप्त, हमारे लिए तो बाधा पड़ जाएगी। न तो कोई वहां अप्सराएं आए, न कोई वहां राक्षस आए, न कोई देवताओं की शक्ति हमारे यहाँ बाधा डाले, न कोई राक्षसों की शक्ति बाधा डाले। ऐसा कोई पवित्रतम क्षेत्र बताओ। ब्रह्मा जी के भी मुश्किल हो गई, क्या बताएं, कौन सी जगह बताएं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसा करो, ये हमारा चक्र है, ये तुम्हारे आगे आगे चलेगा। इस चक्र का जो निमी भाग है, आगे का भाग है ना, ये जहां जाकर अटक जाए, बस वहीं पर तुम सब लोग यज्ञ करने बैठ जाना। तो उस चक्र के पीछे 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 चलते 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 ये नैमिषारण्य आगे रुक गया ये चक्र। इसलिए उसको चक्र तीर्थ भी बोलते हैं। वहां करके रुक गया। बस ऋषि मुनियों ने डेरा लगा लिया। पास में गोमती नदी का किनारा, बड़े ठाट के साथ, आनंद के साथ वहां पर ये आयोजन हुआ। कोई राक्षस की बाधा नहीं, कोई देवताओं की तरफ से बाधा नहीं, कोई वहां विलासिता नहीं। ऐसे नैमिषारण्य के अंदर ये बड़े बड़े ऋषि मुनि
ये सब क्या कर रहे थे कि स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग लोक के लिए नहीं, परमात्मा के दिव्य लोक की प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों का अनुष्ठान कर